Good morning students, I am Pragya Gupta. Yesterday we talked about the basic concept of chemistry. Okay, so let us have some revision for that and then we will continue. तो कल हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री क्या होती है, व्हाट डज इट मीन. सो केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड द चेंजेस अ सब्सटेंस में अंडरगो. फाइन. सेकेंड वाज द हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री. सो इट वाज एंटोनी लेवोइसियर. एंड फ्रॉम वेयर द वर्ड केमिस्ट्री ओरिजिनेटेड. सो इट वाज फ्रॉम द इजिप्शियन वर्ड दैट इज केमी मीन्स ब्लैक. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट कि हम जब ये बार बार कह रहे हैं कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द सब्सटेंस प्रॉपर्टी, सब्सटेंस कंपोजिशन, तो हम किसी भी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं. सब्सटेंस को हम जब केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं तो हम सब्सटेंस नहीं, उसे मैटर कहते हैं. अब जो मैटर होता है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है. डेफिनेटली आपको ये पता है ना, जब आपको ये पेन दिखाई दे रहा है तो ये कोई ऐसा ही नहीं है कि एक सिंगल ऐसी पेन है कंटिन्यूअसली. अब आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हो, उसके कितने भी पार्ट कर सकते हो. दैट्स मीन्स कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है. इसी तरीके से चौक देखते हो आप, चौक को हम उसका चूरा बना सकते हैं, यानी कि वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है. तो हम फाइनली ये जानते हैं कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है. गेटिंग. अब ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हम इनके बारे में पढ़ाई करेंगे. फाइन. क्या हुआ? सो वी वर टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल्स. ये जो मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज पार्टिकल्स. कुछ साइंटिस्ट ने फिलोसॉफिकल लेवल पर इसको एटम कहा, बट वो कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं था. कल मैंने आपको बताया था कि महर्षि कनद वॉज द साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट, या हम कह सकते हैं ही वॉज नॉट साइंटिस्ट एक्चुअली, ही वॉज द फिलोसोफर. सो इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनद, सिमिलरली ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस, इन सभी ने बता दिया था पहले कि कोई भी जो मैटर होता है वो छोटे छोटे जो पार्टिकल से मिलकर बनता है, उनको एटम्स या परमाणु नाम दिया था. बट एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी इसका साइंटिफिकली थ्योरीज आई. पहले जो भी महर्षि कनद ने बताया या ग्रीक फिलोसोफर्स ने बताया, इट वाज जस्ट फिलोसॉफिकल बेसिस, नॉट द साइंटिफिक बेसिस. लेकिन जब साइंटिफिक बेसिस आया तो हमारे पास अलग अलग साइंटिस्ट आए, उसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आया, जे थॉमसन ने दिया, वो सब हम आगे पढ़ेंगे. आज हम पढ़ेंगे कि ये पार्टिकल्स एक्चुअली, जिन्हें हम एटम्स भी कहते हैं, ये किस टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं. तो हम जाते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स. ओके. इस मैटर के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि दे आर वेरी स्मॉल. टाइनी पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ. देखिए ये पानी देख रहे हैं आप, ठीक है, इसका लेवल आपको दिखाई दे रहा है. ये इतना पानी भरा हुआ है मैंने इसमें, ठीक है. अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डिजोल्व करती हूँ. सॉल्ट, सबको पता है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट. NaCl इज द केमिकल फॉर्मूला एंड सोडियम क्लोराइड इज द केमिकल नेम. ये नमक जो आप रोज खाते हो, ठीक है, ये देखिए, इसको मैंने डिजोल्व किया. अब आप देखो कि ये वाटर का जो लेवल था वो बढ़ा क्या? नहीं ना, वही के वही लेवल है, उतना ही लेवल है जितना पहले था. इसका मतलब वो वाटर का पार्टिकल्स, सॉल्ट के पार्टिकल्स कहाँ चले गए? इससे हमें प्रूफ होता है, पहली चीज ये प्रूफ होती है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना किसी भी मैटर के अंदर, बिकॉज सॉल्ट इज ऑल्सो अ मैटर. फाइन. तो इसमें जब हमने नमक बोला, आपको पता है ना, सॉल्ट इज ऑल्सो अ मैटर ऑब्वियसली. तो जब एक मैटर दूसरे मैटर में हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो वेयर इट हैज गॉन, कहाँ चला गया वो, क्योंकि इसका लेवल तो इंक्रीज हुआ नहीं. इससे हमें ये प्रूफ होता है कि ये जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो कितने माइन्यूट होंगे. यू कैन गेस इट, है ना. तो पहली प्रॉपर्टी हमने इस प्रैक्टिकल से या इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से शो की कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, दे आर वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स. कभी कभी आप उनको आंखों से नेकेड आई से देख भी सकते हो और कभी कभी आप तो उनको नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हो. सेकेंड जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है, दे हैव गैप्स इन बिटवीन देम.
अब इसके लिए अगेन मैंने ये पानी लिया, ठीक है, इसमें मैंने नमक घोल दिया। अब एक बात बताओ, अगर ये नमक इसमें घुल रहा है इसका मतलब क्या है? अगर इसमें नमक डिजॉल्व नहीं होता तो क्या होता? नमक ऊपर तैरना चाहिए था, द सॉल्ट शुड फ्लोट ओवर इट, बट इट इज गेटिंग डिजॉल्व। सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करो। इन उंगलियों के बीच में गैप है, तभी मैं इन उंगलियों को इनके बीच में फंसा सकती हूँ। अगर इनके बीच में गैप नहीं होता तो ये उंगलियां इसके बीच में नहीं घुस सकती थी। इसका मतलब कि जब एक मटेरियल के पार्टिकल के अंदर दूसरे मैटर के पार्टिकल्स डिसॉल्व हो रहे हैं, यानी कि उसके बीच में स्पेस था, तभी तो। मैं आपको समझाती हूँ। अगर मान लीजिए मैंने ये बीकर लिया है, यहाँ पे बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स है, हम इनको इस तरह से शो कर से, मान लीजिए ये वाटर पार्टिकल्स है, ठीक है। मैंने यहाँ से ऊपर से सॉल्ट डाला, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स इस पूरे गैप्स के बीच में फिल हो गए। इसीलिए ही आपको एक तो वो दिखाई नहीं देंगे। तो पहली बात तो ये थी कि वो इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। दूसरी बात, वो डिसॉल्व इसीलिए हो गए क्योंकि उसके इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप था। तो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज यू कैन से कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, सेकेंड दे हैव गैप्स इन बिटवीन दैम। तो आई थिंक विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स आप ये चीज समझ सकते हो। नाउ कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी। द थर्ड प्रॉपर्टी इज they show diffusion। diffusion क्या होता है? diffusion is a property, बताती हूँ। उसमें क्या होता है, सपोज करिए अगेन आई एम टेकिंग दिस ग्लास ऑफ वाटर, फाइन, मैं इसमें एक बूंद इंक की डाल देती हूँ। अब देखो ये धीरे धीरे इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये क्यों डिसॉल्व हो रही है? और पता है मुझे इसको स्टिर करने की भी जरूरत नहीं है। जब मैं थोड़ी देर इसको ऐसे रख दूंगी ना तो आप देखोगे कि ये पूरी की पूरी इसके अंदर धीरे धीरे चली जाएगी। घर पे भी आप लोगों ने किया होगा ना ये काम। आपके पास इंक पेन्स होते हैं, आप इंक को अगर पानी में डालते हो तो थोड़ी बहुत क्या देखते हो कि इंक धीरे धीरे पूरे सोल्यूशन में चली जाती है। इसका मतलब क्या है कि आप चाहे स्टिर करो या ना करो पर पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट होता है। इसी रीजन से वो पूरे के पूरे एक दूसरे के अंदर घुल जाते हैं। सपोज करो ये वाटर है, यहाँ से आपने इंक डाला, ठीक है। इंक थोड़ी देर बाद ये पूरे सॉल्यूशन को, वाटर सॉल्यूशन कैसा होता है? कलरलेस होता है। अब जब आप इसके अंदर कलरलेस वाटर सॉल्यूशन, जब आप किसी का इंक डालते हो तो ये पूरा का पूरा कैसा हो जाता है? ये ब्लू सॉल्यूशन बन जाता है। रीजन कि इंक के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, ये इसके अंदर धीरे धीरे मूव करके हुए आ जाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस बाय देयर ओन, आपको स्टिर करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी देर रख दीजिए इंक को पानी में डालकर तो पूरा सोल्यूशन ब्लू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, हमने इंक सब्सटेंस लिया है यहाँ पर, या मैटर इंक है, उसके पार्टिकल धीरे धीरे मूव करके वाटर सोल्यूशन में आ रहे हैं एंड दे आर टर्निंग द कलरलेस वाटर सोल्यूशन इनटू द ब्लू सोल्यूशन। सो दिस इज शोइंग दैट द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर शो diffusion, and diffusion is what? The diffusion is mixing of particles with each other by their own, right? The next property is they show Brownian motion. Brownian motion क्या होता है? आपने कभी किसी अंधेरे कमरे में बैठे हो, अंधेरे कमरे में बैठो और छोटी सी कोई लाइट आ रही हो, सनरेज बस छोटे से होल में से आ रही हो, तब आप देखना बहुत सारे आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे। ये चीज़ आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे वैसे, है ना। तो इसको स्कैटरिंग भी कहते हैं। तो जब स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया गया था तब ये भी पता किया गया कि वो जो रे आती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रेट नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है ना, वो हमेशा जिगजैग मोशन में आते हैं, ऐसे, ठीक है। यानी कि इफ यू आर सिटिंग इन अ डार्क रूम एंड देयर इज अ होल और वहां से एक सनलाइट आ रही है, सन रेज आ रही हैं, तो द रेज विल नॉट बी इन द straight line, they will have this type of motion, this is known as zigzag motion. And this zigzag motion was proved by Robert Brown. The scientist name was Robert Brown. इसीलिए इसको ब्राउनियन मोशन कहा जाता है, because this property of particles was discovered by scientist Robert Brown. Okay, so
What is Brownian motion? The movement of particles of a substance in a zigzag way. This is known as Brownian motion, and the property was given by the scientist Robert Brown, and after his name the property was known as Brownian motion. Fine. And the last property, the basic 5 properties are there of the particles, and the final 5th property is they attract each other. कैसे? आपने कभी वो कील देखी है, आयरन नेल्स जिन्हें कहते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, मैग्नेट सबने देखी होगी। मैग्नेट को आप ऐसे किसी के ऊपर करो तो वो सिर्फ आयरन के पीसेस को ऊपर अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, मान लो कि ये पानी है, इसकी हम धार डालते हैं इसमें, अगर नीचे और मैं इसमें हाथ लगाने की कोशिश करूँ, देखो तो क्या इसका ये नहीं टूटेगा ना, इसका जो फ्लो होता है वो टूटता नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम कितना भी फ्लो देते हैं और उसके अंदर कितनी भी शार्प चीज़ को ले जाते हैं पानी के फ्लो के अंदर, पर वो फ्लो टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स होता है। सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है, पानी का आपको एग्जांपल समझ नहीं आया कोई बात नहीं। जैसे कि ये सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है ना। अगर मैं इसको तोड़ दूं, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स खत्म करने की कोशिश करूं तो ये बिखर जाएगा। चौक देखिए आपने, चौक को जब तक अगर वो अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता तो वो चौक की तरह नहीं होती, हम उसको पाउडर फॉर्म में ऐसे बिखेर देते। तो 5th प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल क्या हुई कि दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये 5 प्रॉपर्टीज बहुत ध्यान में रखने की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, the particles have gaps in between them, the particles show the property of diffusion, and what is diffusion? The mixing of particles with each other by their own, ठीक है। And the 4th one is they show Brownian motion. Brownian motion was given by Robert Brown, and it is a zigzag motion of the particles. And the 5th one is the particles of a substance attract each other. ये वहाँ कोई repulsion force नहीं होता है, attraction force होता है, इसके कारण ही किसी भी substance का existence possible है। फाइन। अच्छा, अब अभी मैं आपको इतना पढ़ा रही हूँ आज के लिए, लेकिन मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ कि आई हैव सम वर्कशीट्स फॉर यू, तो वो आपको कंप्लीट करनी है। प्लस एक जब आप बुक में पढ़ाई करते हो तो उसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह ना बहुत सारे पेन चलाया करो। लोग कहते हैं कि बुक्स क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ बुक में नहीं मिलती, आपको बहुत सारे पॉइंट्स टीचर बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो भी कुछ बताया है, हालांकि मैं उसके प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूँगी आपको, लेकिन फिर भी जब आप वो नोट्स पढ़ते हैं या जब मेरी ये वीडियो देखेंगे आप, तो आप अपनी बुक साथ में लेके बैठना, और जो भी चीज़ आपको ऐसी लगती है कि इट इज़ नॉट गिवन इन द बुक एंड इट इज़ गिवन इन द लेक्चर ओनली, उसको आप बाकायदा विथ पेन लिखेंगे, नॉट विद द पेंसिल। और ये सारी बुक आपकी ना बिल्कुल सज जानी चाहिए लास्ट तक, और पता चलना चाहिए कि आपने पढ़ाई की है। ओके, थैंक यू।